तो यारो कैसे हो तुम लोग? मुझे मिस किए? अजी घंटा एल लगे मेरे रीच के। डाउन डाउन डाउन। खैर गलती मेरी है जो मैं एग्जाम का रोना धोना लेकर तुमसे दूर हो गया था। हाय ये तन्हाई। लेकिन अब तुम लोग मेरे से एक पिंकी प्रॉमिस करो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे ताकि रीच बनी रहे और मैं रेगुलर इस चैनल पर एक्टिव रहूं। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। अब आँख से मिला था आँख बाप से, बोलता मैं पूछूं थोड़ा पहले अपने आप से। बड़ा हो गए एज में पर बड़ा क्या दिमाग से, बोलो मुझे इज्जत बनाते क्या नकाब से। एग्जाम से पहले ही मैंने समय रैना के ऊपर एक वीडियो बनाने का सोचा था, टॉपिक वीगनिज्म और वेलगैरिटी। लेकिन जरा कोइंसिडेंस देखो, अभी ये हॉट टॉपिक है। मानो ट्रेंड सामने से अगर बोल रहा है ये लीजिए आपका व्यूज गिर गया। देखो अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ना भाई, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वो बात कर लेते जो मैं एग्जाम से पहले करने वाला था। आखिर मेरा भी तो शौक है ना लोगों का शौक बदलने का। अब इतना शॉकिंग वे में मत देखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। मैं रैना जो इंडिया गोट लेटेंट में देखने को मिलता है, मैं भी उसे उतना ही जानता हूँ जितना तुम जानते हो, या फिर तुमसे भी कम। क्योंकि सीरियसली मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा इस शो का। बस स्क्रॉलिंग के टाइम पे इसके कुछ क्लिप्स आते थे, वही देखने के बाद समझ में आ गया कि ये कितना पारिवारिक शो है। अगर आपका बच्चा गे निकल जाए, नहीं निकलेगा, गारंटी है। ये क्या बात हुई? कह रहा मैं अपने बच्चा गे निकला है, मैं उसको ब्लाइंड फोल्ड करके पीटूंगा। उसकी फैंटेसी निकल आई तो ये पीटर बोले यस डैडी। Anyway, I'm not just talking about this show. मैं पूरे वेलगैरिटी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो माँ बहन की गालियां। अगर जो तुम मुझे शुरू से देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं इंप्रूव करने का ट्राई करता हूँ, ना कि एज इट इज एक्सेप्ट करने में। तो अगर जो पास्ट वाला मैडी कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाली या फिर वेलगैरिटी प्रमोट किया है जिसमें वो जेंडर को लेकर ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, तो फिर उसके लिए सॉरी। हालांकि ये मेरे चैनल का मेजर इशू नहीं है, लेकिन होते कुछ लोग जो बातों को खोद कर निकाल ही देते हैं। इसलिए अगर जो मेरे अंदर भी कुछ दिखता है तो तुम लोग उसको क्रिटिसाइज करो। गलत हमेशा गलत होता है, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि मैं ना रेशनैलिटी में मानता हूँ, ना कि ईगो वाले पर्सनैलिटी में। ये सारी बातें घुमा फिरा कर समय भाई पर पटक दो। समझ गए तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब वीगनिज्म पे बात करते हैं। आखिर मुझे एज अ वीगन समय भाई से क्या बोलना था, पहले ये वीडियो देखो। भाई मैं तो चिकन के बारे में सोचता हूँ कुछ। क्या वो लोग नहीं देखे तुमने जो बोलता है कि यार मैं चिकन नहीं खाता, मुझे बड़ा बुरा लगता है चिकन के लिए। मैं तो खाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है चिकन के लिए। कभी देखा है चिकन की जिंदगी कैसी, पिंजरे में बंद, कोई जगह नहीं जाने की, मरा पड़ा है, कभी बाइकों पे लटका है, कभी ट्रकों में धड़क जा रहा है। भाई कभी तुम एक चिकन की आंखों में आंखें डाल के देखना भाई, वो बात करता है भाई, बोलता है मारो भाई खत्म करो, लेकिन पीस लो भाई, मेरा निकालो इस जिंदगी से भाई। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी देखा वो रोड साइड में गरीब बच्चे, न खाने को खाना, न पहनने के कपड़े और न रहने को घर। इन मैनी केसेस उनके पास माँ बाप भी नहीं होते और इन्हें देखकर बुरा भी लगता है, तो इन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। क्यों ये स्ट्रगल करे भाई खाने और रहने के लिए, है ना समय भाई? यहाँ पर भी तो आप वही लॉजिक दे रहे थे। चलो फिर देश में गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाते हैं। अब जरा तुम्हारे जोक का पोस्टमार्टम करते हैं। एक मुर्गे को पैदा भी इसलिए किया जाता है ताकि हम उसका शोषण करके अपना पेट का भरण पोषण करें, सॉरी जीभ का। चलो थोड़ा इस पर अच्छे से बात करते हैं समय भाई, क्योंकि तुम्हारे भेजे में ना भेजा नहीं है, इसलिए इस वीडियो के जरिए तुम्हें कुछ मैसेज भेज रहा हूँ। सबसे पहले आर्टिफिशियली मुर्गों का स्पर्म निकाल करके मुर्गियों के वजाइना में डाला जाता है। फिर जब ये मुर्गे फर्टिलाइज एग देती है तो फिर इन्हीं एग्स को आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर में रखा जाता है और वहीं पर ये चूजे पैदा होते हैं। कई बार ये चूजे डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं। लोकल लैंग्वेज में बोले तो ये विकलांग। अब ये विकलांग चूजे किसी काम के तो है नहीं, तो अभी नहीं, या तो दबाकर या तो पीस कर या फिर पानी में उबाल कर या फिर जला करके मार दिया जाता है। बचे हुए चूजों को डब्बे में पैक करके इधर उधर ऐसे फेंकते हैं जैसे कि नॉन लिविंग थिंग। फिर पोल्ट्री फार्म में उन्हें समय से पहले बड़ा और भारी कर दिया जाता है, बीमारियों से भरे हुए कमरे में और इंजेक्शन से लड़ते हुए। जब ये पिंजरे तक पहुंचते हैं तब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाते। 4x4 पेपर साइज की जगह में ये जिंदगी भर रहते हैं। खैर डिटेल से कभी और बात करूंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो कि आप खा रहे हो इसलिए कट रहा है। समय भाई आपकी तो गोभी खुद गई। चलो अब आते हैं कंट्रोवर्सी वाले बात पे कि भैया मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू पे अग्री करता हूँ। रणवीर इलाहाबादिया ने इस शो में जाके ऐसी बात बोली कि उसे बहुत ज्यादा हेट मिला, और जो बात बोली थी वो सही में जस्टिफाई करने के लायक नहीं है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो? मैं इस बात के पूरे खिलाफ हूँ कि कोई ये बात बोले कि यार उसको थोड़ी पता था, जो भी हुआ बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। मेरी जाने इस बात को समझो, अगर जो हम रियल कंटेंट क्रिएटर है ना, तो हम पहले कहीं भी जाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें। ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले उसे नहीं पता था कि उस शो में होता क्या है, या फिर वो बातें अपलोड करने से पहले उसकी परमिशन नहीं लगी होगी। लेकिन मेरे भाई जिस हिसाब से ये खबर मेन स्ट्रीम बन चुका है वैसा तो नहीं होना चाहिए। क्या इससे पहले यूट्यूब पे वल्गर चीजें नहीं दिखी थी? क्या ये और ये प्राइवेट पार्ट की बात नहीं करते माँ बहन की? प्रॉब्लम की जड़ है ऑडियंस देखती है, इसलिए ये लोग ऐसी चीजें बनाते हैं। यही एक रीजन था कि कैरी मिनाटी गाली को डिफेंड करते हुए वीडियो बना रहा था। देखो मैं इन लोगों की कुछ बात पे अगर जो डिसएग्री कर रहा हूँ तो इनके कुछ अच्छे बातें होंगे तो मैं उस पर अग्री करूंगा। ओवरऑल बोला जाए तो मुझे किसी पर्सन से हेट नहीं है। ये लड़ाई बस आर्ग्यूमेंट से होती है। जो आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रहे, जो आर्ग्यूमेंट ये लॉजिकल रहे, बस उससे अग्री करो। अभी रिसेंट में एक स्टेटमेंट दिखा था जो इसी तरह बेकार था, लेकिन क्योंकि वो एक बाबा जी का था तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा
वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। प्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने एक और बयान दिया था। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लान अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजस्वी हो चुकी। नहीं, ये तो वल्गर हो ही नहीं सकता। अगर जो कोई बोल दिया तो थरथड़ी के बड़े मुहुआ में गाता घुसेड़ देंगे। अब ये तस्वीरें दिखा करके मैं कुछ साबित तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर जो हम यहाँ आवाज उठा रहे थे यहाँ भी उठाएंगे। एक को हम मेन स्ट्रीम न्यूज बना दिया, दूसरे को यहाँ पर बैठा कर रखे हैं। और ऐसा करने वालों से मेरा बस एक ही सवाल है, तुम लोगों को हिपोक्रेसी की बू नहीं आती क्या बे? या फिर देश में मुद्दों की कमी हो चुकी है? देखो, हमें जड़ पे अटैक करना पड़ेगा। एमीवे को मैं आइडियल मानता हूँ क्योंकि उससे मेरे सोच बहुत ज्यादा मिलते हैं, पैसों के मामले में या फिर इंडिपेंडेंट होने के मामले में बहुत। स्टिल उसका भी गानों में गाली का होना मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं कभी भी माँ बहन के गालियों को प्रमोट करना चाहूंगा ही नहीं। कहने का मतलब है मुझे वो वल्गर गालियां या फिर किसी जेंडर को ऑब्जेक्टिफाई करने का गालियां पसंद बिल्कुल नहीं। बाकी तुम्हें जितनी गालियां देना है दो, मुझे घंटा प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ अपने गाड़ी को। बाकी देश में अभी बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। आरजीकर वाला ऐसे ही भूल गए, अतुल वाला केस तो यहाँ से निकल गया सबके। और ये पॉलिटिशियंस को उन मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है, इस मुद्दे से है। तो अभी तो इलाहाबादिया ने अपने हरकत के लिए माफी वगैरह मांग ली, लेकिन ये समय राणा ने अभी तक नहीं मांगी। रिस्पॉन्स तो आया था उसकी तरफ से इंस्टाग्राम पर, लेकिन उसमें SORRY वाला वर्ड कहीं पर दिखा ही नहीं। मेरा बस यही कहना है लास्ट में कि बस इंटरेस्ट बदलो, देश ऐसे ही बदल जाएगा। और हाँ, जाते जाते एक और बात, एक अनाउंसमेंट है। हमारे चैनल लिल मैटसन पर एक EP ड्रॉप होने वाला है। इसमें कुछ 5 ट्रैक्स होंगे और एक कोलैब में। इसमें मेरे सिचुएशंस दिखाए गए हैं, पैसों को लेकर मेरा थॉट्स दिखाया गया और उन लोगों का टांग खींचा गया है जो मेरे टांग खींचते थे या फिर अभी खींच रहे हैं। साथ में अगर जो तुम अभी स्टार्टिंग दौर में हो तो कुछ सीखने को मिलेगा, स्ट्रगल, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना वगैरह वगैरह। कुछ दिन में टीजर या फिर ट्रेलर डाल के डेट भी अनाउंस कर दूंगा। होप तुम लोग को ये मेरा लाइफ का पहला EP बहुत पसंद आएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। बोलते हो मैं हूँ एनिमल लवर, लेकिन डॉग से ही केवल तुम्हें प्यार किया।